बहुत मजा आने वाला है। एचसीएफ हेडिंग लगाइए। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ लोग इसको जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। हमने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर का मतलब क्या है? मैंने दो संख्या यहाँ पे लिखी 12 और 16। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे सवाल अपने पास है जो पेपर में आए उस तरीके के सवाल अपने पास है। तो मैंने कहा यहाँ पे 12 और 16 मैंने दो संख्याएं लिखी, तो मैंने 12 को कह दिया कि 12 के फैक्टर क्या होंगे। अभी मैं सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे 12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6। ये 12 के फैक्टर है, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4 6 12 के फैक्टर। अगर मैं बात करूँ 16 की, तो आप कहेंगे 16 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 4 8 16। ये 16 के फैक्टर है, ठीक है। अगर ये 16 के फैक्टर है और ये 12 के फैक्टर है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कॉमन गुणनखंड क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 4, बस यही है, और तो नहीं है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट, तो आप कहेंगे जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर है 4। 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी को हम कहेंगे कि एचसीएफ। एचसीएफ का कांसेप्ट बहुत लंबा है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत तरकीब से समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा आपको एक छोटी सी बात, मैंने कहा 12 और 16 मैंने एक संख्या ली, फैक्टर्स बताए 12 और 16 के 1 2 3 4 6 12, 16 के 1 2 4 8 16। कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 आ गए, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 4। यानी 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड करती है। संख्या तो बहुत है, एक संख्या 6 भी है, लेकिन 6 बड़ी तो है, लेकिन दोनों को डिवाइड नहीं करती। अब मैं कहूंगा दोनों को डिवाइड 2 करती है, तो फिर 2 बड़ी नहीं है। यानी दोनों बातें सही होनी चाहिए कि संख्या बड़ी से बड़ी भी हो और संख्या दोनों को डिवाइड भी करे। यानी अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? अगले पेज पे लिखूंगा। अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करूं तो अगले पेज पे लिखूंगा। अगले पेज पे लिखूंगा कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एचसीएफ एक्स वाई जेड का वह बड़ी से बड़ी संख्या है दैट कैन, इंग्लिश ऑसम लगती है मुझे, दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई जेड। डिवाइड एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। देखो मैं अंतर समझाता हूं एलसीएम एचसीएफ पे। जैसे दो संख्याएं थी 12 और 16, तो हम एक छोटी से छोटी संख्या देखते थे जिसमें इन दोनों से भाग लग सके, तो वो 48 आ जाती थी कि भाई 48 एक छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से कट जाएगी, इसको कहते थे हम एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है लेकिन जो इन दोनों को भाग लगा देगी वो 4, ये एचसीएफ। तो आपको अंतर पता चल रहा है? थोड़ा सा अंतर पता चला दोनों में कि 12 16 दो नंबर है, जो इनको बड़ी से बड़ी संख्या भाग लगा दे उसे एचसीएफ कहते हैं, और इनसे जिस संख्या में भाग लग जाए और छोटी से छोटी हो उसे एलसीएम कहते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस समझ गए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, डिफरेंस समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने ये चीज समझाई, जो लोग नए आए हैं भी वो समझ लेंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। मैंने बताने की कोशिश की कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पहले हमने 12 के फैक्टर लिए 1 2 3 4 6 12, फिर हमने 16 के फैक्टर लिए 1 2 4 8 16, फिर हमने कॉमन फैक्टर देखे 1 2 4, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा 4, 4 उसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। यानी हमें पता लगेगा कि एचसीएफ कैसे निकलता है, क्या है एचसीएफ, उसके बारे में हमें पता लग गया, ठीक है। अब सबसे जो जरूरी चीज है वो है एचसीएफ में कि एचसीएफ निकलता कैसे। जैसे हमने एलसीएम की जब बात की थी तो हमने फोकस कर दिया था कि यार जो एक मेथड मैंने बताया था असली मेथड या रियलिस्टिक मेथड, तो वहां पे वही काफी था। मैंने आपसे कहा डिवीजन पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर पे भी मैंने बहुत कहा कि बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, सवाल आ सकता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे तीनों मेथड पे फोकस करना है, रियलिस्टिक पे भी, ठीक है। लाइट क्लियर आ रही है? लाइट में कोई इशू तो नहीं भाई? सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए मेहनत करते हैं, अच्छे से समझेंगे, हर चीज पे बात करेंगे। बीच में भी मैंने बहुत सारी बातें अधूरी छोड़ दी, आप इंतजार में होंगे कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ क्या होता है। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, आप खुद देखेंगे यार, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। हाउ टू फाइंड एचसीएफ, जो अभी तक आपने कोई कोर्स खरीद के भी नहीं लिया वो मजा है। एचसीएफ निकालते कैसे? तो एचसीएफ निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है? वो है प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। लंबी क्लास चलेगी, सब कुछ खत्म करना है, कॉपी पेन उठा के आराम से दिल खोल के बैठ जाइए। आवाज गुणनखंड विधि, जिनको खाना बनाना है स्टोव पे दाल उबलने रख दीजिए और साथ के साथ क्लास भी देखते रहिए। आवाज गुणनखंड विधि, किसी को लगता है वो ज्यादा काबिल है, उसको कॉन्सेप्ट आता है, तो वो अपना बुक की किताब खोल सकता है। गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि, ठीक है। क्या होती है भाई आवाज गुणनखंड विधि? क्या है? जैसे मैंने एक नंबर था अभी 12 आपने देखा था, तो मैंने 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, ठीक है। 16 की जब बात आई तो 16 को हमने कर लिया 2 की घात 4। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो एचसीएफ में क्या आ जाता है? जैसे 3 की पावर अगर मैं इसमें लिखने की बात करूं तो 0 है, क्योंकि 3 है ही नहीं। तो यहाँ पे जो हम पावर लेते हैं वो मिनिमम पावर लेते हैं, यानी 3 की घात 1 और 0 है तो हम 0 वाली लेंगे, यानी 3 की कोई पावर आएगी नहीं। 2 की पावर छोटी कौन सी है? 2, तो 2 की घात 2, इसका एचसीएफ आ गया n4। यानी इस केस में हम क्या करते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। आपको अगर हल्का फुल्का याद हो तो मैंने बताया था कि एलसीएम में हम क्या करते थे, इधर एलसीएम भी बता रहा हूं, मैक्सिमम पावर लेते थे, मैक्सिमम पावर। जैसे इसका एलसीएम 2 की घात 4 लिखेंगे और 2 की पावर मैक्सिमम 4 है, 3 की मैक्सिमम 1। तो दोनों में अंतर आपको पता चल रहा है कि एक में हम मैक्सिमम पावर लिखते हैं, एक में हम मिनिमम पावर लिखते हैं। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो रही है सबको या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 2 की घात 2 और बराबर 4, ये क्लियर है भाई सबको? प्राइम फैक्टर मेथड क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे सवाल पे आता हूं। प्राइम फैक्टर मेथड में कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं? मिनिमम पावर कंसीडर करते हैं। जो मैं लिखता हूं अगले पेज पे वो अपने आप टाइप हो जाता है, अपने आप टाइप हो जाता है वो अगले पेज पे। तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि पहले आपने किसी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। लाइक मैंने छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया है कि भाई 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 5, 7 की घात 2, उसके बाद 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 11, एचसीएफ बताओ क्या हो? इतना सा सवाल पूछ लिया मैंने 2 नंबर लिखे, 2 की घात 3 5, 3 की घात 5, 7 की घात 2, 2 की घात 4 इंटू में लिखे हुए नंबर और आपसे एचसीएफ पूछ लिया। तो आप कहेंगे मैं मिनिमम पावर लूंगा। 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 3। 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। अब मैंने कहा 5 की पावर आपने कहा दोनों में नहीं है, एक में 0 है। मैंने कहा 7 की पावर आपने कहा एक में नहीं है, 0 है। तो ये इसका एचसीएफ आ गया 8 3 72 72 एचसीएफ। अगर बात समझ आइए तो अगले सवाल पे चले। अगर बात समझ आइए तो एक सवाल पूछ लेता हूं। एक बच्चा कहेगा सर मुझे कुछ नहीं पता, आग लगा दो। लगा रखिए भाई, लगा रखिए, आप लोगों को लगानी है हाल फिलहाल। सवाल क्या कह रहा है? यदि x बराबर 2 की घात 3 3 की घात 10 इंटू 5 और y बराबर है तो x और y का मैसे ज्ञात करो। कौन बताएगा? हु विल टेल द मैसे? मैंने कहा 2 की घात 3 है, 3 की घात 10 इंटू 5 है और हमें मैसे बताना है क्या होगा। तो भाई मैसे में हम क्या करते हैं? एचसीएफ में हम क्या करते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर या मिनिमम कितनी है? इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए, मैं बहुत इंतजार नहीं करूंगा तुम्हारा, है? तुम मेरी जिंदगी की वो सहेली नहीं हो। 2 की घात 3 और 3 की घात सिंपल 1, क्योंकि मिनिमम लेनी है, और 7 और 5 दोनों में से नहीं है तो इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
यानी 3 गुणा 2 की घात 3 विल बी HCF। ये सवाल एसएससी के आईएक्स फेज एग्जाम में आया है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम्स में आ रहे हैं। मैं एक अच्छा सवाल आपसे पूछता हूं जो आपका दिमाग खोल देगा, ठीक है। एक अच्छे सवाल पे फोकस करते हैं जो आपका दिमाग खोल देगा, ठीक है। गलतियां भी देखते रहना, कई बार बच्चे लिखते हैं मैंने 16 को 2 की घात 3 लिख दिया, उस चीज पे फोकस रखना है। आप लोग भी दिमाग खोल के बैठेंगे, अच्छा रहेगा। ये सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है, ये बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मुश्किल भी है। ये कह रहा है कि एक संख्या है 3240 और एक संख्या है 3600 और एक थर्ड नंबर है n, जिसका HCF कितना है 36 और उसका LCM कितना है ये दिया हुआ है। आपसे n पूछ रहा है क्या होगा। कौन इस सवाल का उत्तर बता सकता है? आपके पास 30 सेकंड है निकालने के लिए। 30 सेकंड और दे दूंगा। जब मैं इस सवाल को करूंगा तो पहले मैं 3240 को प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा और 3600 में तोड़ूंगा, फिर करूंगा, ठीक है। आप भी करके बताओ भाई, आज तो आप काफी जोश में लग रहे हो। सर डेली मैसेज कर रहा हूं तो मैं व्हाट्सएप पर मेरी हिप नहीं हो रही है। हिप नहीं हो रही है, ये क्या हेल्प नहीं हो रही भाई? इसका देखो हेल्प का क्या सीन है। 324 पे भी एक जीरो है और 324 18 का स्क्वायर होता है इंटू 10, ये यार, क्योंकि मुझे तो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 2 आएगा और एक 2 यहाँ आएगा, 2 की घात टोटल 3 हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं भाई? 18 में 2 की घात 2 आएगा, 2 नंबर या 3 की घात 2 है ऑलरेडी, 9 की घात 2 है ना, 3 की घात 2 तो 3 की घात टोटल 4 हो जाएगी और 5 की घात 1 10 करेगा। सही लिखा? आप समझ गए? मैंने 3240 को 18 324 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर 18 में 2 आता है और 9 आता है, 2 की घात 2 2 इसका 2 की घात 3 हो गई, 5 की घात 1 हो गई। यहाँ पे 9 की घात 2 है तो मैंने उसको 3 की घात 4 कर लिया, ये करेक्ट। चलो अब मैंने 3600 लिखा तो आपने कहा 3600 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है, तो 6 में भी 2 आ रहा है 10 में भी 2 आ रहा है तो 2 की घात टोटल 4 हो जाएगा, 3 की घात 2 और 5 की घात। चले चले कितना चले? आपने कहा बस एक नंबर n और है, मैंने कहा वही बताना, उसी के बारे में बताना। आपने कहा हमें क्या क्या दे रखा है सवाल में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें दे रखा है HCF, जिसको हम कह रहे हैं 36 दिया हुआ है, 36 का मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात ये दिया हुआ है। HCF हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। LCM हमें कितना दिया हुआ है? 2 की घात 4 बोल रखा है LCM, 3 की घात 5 बोल रखा है, 5 की घात 2 और 7 की घात। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अब तक लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए था। मैंने बस अभी तक सवाल को लिखा है और कुछ भी नहीं किया। मैंने जो सवाल था बस अभी उसको लिखा है, HCF का LCM प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिखा। अब मैं उत्तर निकालूं। मैं ये जानता हूं कि HCF में मिनिमम पावर आती है। आपने देखा है 2 की घात 3 है और 2 की घात 4 है या नहीं? और HCF में 2 की घात 2 आ रखी है, इसका मतलब मिनिमम पावर इस n से आई होगी। मानते हो भाई? कहीं से तो आई होगी। हमने कहा मिनिमम पावर आई इन तीनों में से और वो इससे और इससे भी छोटी है, इसका मतलब वो n से आई है 2 की घात 2। क्लियर हो गया? यहाँ पर जब मैंने 3 की बात की मैं दोनों को चेक करूंगा, क्योंकि मैंने LCM में देख लिया था 2 की घात 4 आ रहा है और 2 की घात 4 तो मैं कह सकता था यहाँ से आ रहा हूं, तो मैं नहीं गया था 2 पे। लेकिन जब 3 की बात आई तो मैंने देखा 3 की घात 2 है और यहाँ ऑलरेडी 3 की घात 4 है और 3 की घात 2 भी है। इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने देखा LCM में 3 की घात 5 है और मैं जानता हूं कि LCM में मैक्सिमम पावर आती है, तो ना तो वो यहाँ से है 5 ना वो यहाँ से, कहीं से तो होगी, तो यहाँ से वो 3 की घात 5 होगी। यानी दोनों की मदद से HCF और LCM की मदद से मैं ये तीसरा नंबर निकाल रहा हूं नहीं? मैंने कहा जब मिनिमम पावर है भाई, 2 की मैंने देखी मिनिमम तो मैंने यहाँ लिख दी, 3 का मैंने देखा तो पता चला मैक्सिमम तो मैंने यहाँ से लिख दी। अब बात आई 5 की, तो 5 की घात 1 यहाँ पर है और 5 की घात 2 यहाँ पर है और यहाँ 5 की कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब 5 है ही नहीं। अगर इसमें 5 होता तो 5 की HCF में भी तो 1-2 पावर आती। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 की आप देख रहे हैं ना तो इसमें 7 है और ना इसमें 7 है, लेकिन 7 की घात 2 है और मैक्सिमम में तो कहीं से तो आया होगा। अब आप कहेंगे HCF में क्यों नहीं आया 7? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इन सब में नहीं है 7, बट इन सब में 5 था, 5 की घात 2 इन सब में था, तो मैंने इसलिए कहा कि 5 की घात 0 इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैंने 5 की कोई पावर ली होती तो वो HCF में होती, तो नहीं है, तो ये n का मान आ गया। कितने लोग समझ पाए नहीं? फटाफट से यस लिख के बोलिए, आगे बढ़ने का इशारा कीजिए फटाफट से, जल्दी आएगा तो करेंगे। अभी तो हम मेथड बता रहे हैं, उसको सवाल करें। अब बात आ जाती है डिवीजन मेथड की। भाई डिवीजन मेथड क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं भाग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी चूक नहीं रही, लगातार इस पे सवाल पूछ रही है। पहले भी पूछती थी, पहले एक सवाल आया था, उसके बाद सीपीयू में सवाल आ गया, मेंस में सवाल आ गया और हम 2 सवाल इस पे करेंगे। एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे। तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, सब तैयार है इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा। जो तैयार नहीं है वो तैयार होकर आ जाए और नहीं वो नहीं है, बहुत टाइम लगेगा तैयारी में। नहीं वो सबसे ज्यादा आफत आती है बेचारी की, जब वो शादी होकर आती है गांव में तो स्पेशली। चलिए डिवीजन मेथड क्या है? जैसे आपने देखा 12, पर बड़ा प्यारा सा मेथड है, मैं आपको बताता हूं 12। आप ये चाहते हैं 12 और 16 का आपको HCF निकालना है, तो तरीका क्या होगा कि छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या से भाग देंगे। जब मैं इसे अगला वाला मेथड बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रूफ ऑफ डिवीजन मेथड क्या है, इस तरीके से क्यों HCF आ रहा है। तो आपने देखा कि 12 एकम 12, अब कितना बच गया? 4 बच गया। एक्चुअली हम इसका अंतर निकाल रहे हैं और अंतर ही HCF होता है। अब मैंने कहा कि जब मैंने अंतर निकाला तो अब हम क्या करेंगे? 4 बच गया, तब तक हम भाग करते रहेंगे जब तक 0 नहीं बचेगा। अब ये जो 12 है ना, यहाँ के डिविडेंड बन जाएगा, 4 दिया, आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया? 0 आ गया। तो ये जो आखिरी डिवाइजर है इसको बोलते हैं फाइनल डिवाइजर, इसको बोलते हैं फाइनल डिवाइजर, आखिरी भाजक। ये आखिरी भाजक की क्या है या अंतिम भाजक इसको कह सकते हैं, यही HCF। अगर किसी सवाल में अंतिम भाजक दिया तो वही HCF है। अगर मैं बात करूं 1 और 3 की तो आप कहेंगे ये क्वोशेंट्स है। ये क्या है? क्वोशेंट्स, भागफल है। भाग विधि से जब हम HCF निकालते हैं तो दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बीच में आने वाली ये 1 और 3 भागफल है। बात की गहराई आ रही है समझ? दो संख्याओं का HCF जब भाग विधि से पता किया जाता है तो इस प्रक्रिया में अनेकों अनेक क्वोशेंट बचते हैं जिन्हें हम कहते हैं भागफल या क्वोशेंट, जो भी कहें। और इस प्रक्रिया में जब आखिरी रिमाइंडर शून्य हो जाता है तो उस स्थिति में उत्पन्न भाजक को ही HCF कहेंगे। जैसे मैं एक और बताता हूं, लाइक आपको 20 और 35 का बताना, 20 और 35 का HCF बताओ, तो हम क्या करेंगे? 20 एकम 20, 15 बचेगा, 15 को फिर वापस 20 को इधर ले आएंगे, 15 एकम 15, फिर 5 हो गए, फिर 15 को इधर ले आएंगे, 15 5 दिया 15। तो इस भाग की प्रक्रिया में क्वोशेंट कितने आई? 1 1 और 3 और इसका HCF कितना है? 5। यही क्या है? अंतिम भाजक। अगर मेथड समझ आ गया तो मैं वो 2 सवाल पूछना चाहता हूं जो पेपर में पूछेगा। बोलो भाई जल्दी बताओ, ऐसे काम चलेगा नहीं भाई।